सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। रामायण कथा श्रृंखला में आज हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें श्री राम, सीता और लक्ष्मण के पंचवटी में निवास करने का वर्णन किया गया है। दंडकारण्य की लंबी और कठिन यात्रा करते हुए अंततः वह समय आया जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण गोदावरी नदी के पावन तट के निकट पहुँचे। वन का स्वरूप अब पहले से कुछ भिन्न दिखाई दे रहा था। चारों ओर हरियाली थी, वृक्षों पर रंग बिरंगे पुष्प खिल रहे थे, मधुर सुगंध से वातावरण महक रहा था और दूर से बहती गोदावरी की कलकल ध्वनि मन को अद्भुत शांति प्रदान कर रही थी। सूर्य की किरणें जब नदी के निर्मल जल पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो जल की प्रत्येक लहर स्वर्ण से चमक रही हो। श्री राम कुछ क्षण वहीं खड़े होकर उस मनोरम दृश्य को देखते रहे। माता सीता की आंखों में भी उस स्थान को लेकर प्रसन्नता उतर आई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, नाथ, यह स्थान तो अत्यंत सुंदर है। ऐसा लगता है जैसे वन के बीच स्वयं प्रकृति ने हमारे लिए एक शांत आश्रय बना रखा हो। श्री राम मुस्कुराए और बोले, सीते, तुम्हारा मन इस स्थान को देखकर प्रसन्न हुआ है तो निश्चय ही यह हमारे निवास के योग्य होगा। लक्ष्मण ने चारों ओर ध्यान से देखा और कहा, भैया, यहाँ जल समीप है, फल देने वाले वृक्ष भी हैं, भूमि भी समतल है और पर्णकुटी बनाने के लिए पर्याप्त स्थान है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम यहीं निवास कर सकते हैं। श्री राम ने गोदावरी की ओर देखते हुए कहा, लक्ष्मण, यही पंचवटी है, कुछ समय हम यहीं रहेंगे। पंचवटी का नाम सुनते ही माता सीता के हृदय में एक अनजानी प्रसन्नता भर गई। उन्हें लगा जैसे लंबी यात्रा के बाद उन्हें एक ऐसा स्थान मिल गया है जहां कुछ समय के लिए उनका जीवन स्थिर हो सकेगा। वनवास की कठिनाइयां अभी समाप्त नहीं हुई थीं, परंतु प्रकृति की इस सुंदर गोद में उन्हें अपने परिवार के साथ शांति के कुछ पल मिलने वाले थे। लक्ष्मण ने उसी समय निश्चय कर लिया था कि वे अपने प्रभु और माता सीता के लिए ऐसी पर्णकुटी बनाएंगे जिसमें उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो। अगले ही दिन प्रातःकाल जब पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरणें दिखाई दी, लक्ष्मण वन में निकल पड़े। उन्होंने मजबूत लकड़ियां चुनी, बांस और लताएं एकत्र की और पत्तों से छप्पर बनाने की सामग्री जुटाई। वे कभी वृक्षों की डालियां काटते, कभी भूमि को समतल करते और कभी कुटिया के चारों ओर सुरक्षा के लिए एक छोटी सी बाड़ बनाते। श्री राम भी समय समय पर उनकी सहायता करते। माता सीता पास बैठकर उन्हें देखती और कभी कभी वन के पुष्प चुनकर कुटिया को सजाने के लिए ले आती। कुछ ही समय में एक सुंदर पर्णकुटी तैयार हो गई। वह राजमहल की तरह भव्य नहीं थी, लेकिन उसमें प्रेम, सेवा और अपनापन भरा था। श्री राम ने कुटिया को देखकर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुमने अपने हाथों से हमारे लिए जो बनाया है वह किसी राजमहल से कम नहीं। लक्ष्मण ने विनम्रता से कहा, भैया, आपके चरणों की सेवा में जो कुछ कर सकूं वही मेरे जीवन का सौभाग्य है। माता सीता ने कुटिया के भीतर प्रवेश किया। उन्होंने सबसे पहले भूमि को प्रणाम किया और फिर एक और श्री राम के लिए आसन बनाया। पास ही लक्ष्मण के लिए स्थान रखा। कुटिया के बाहर उन्होंने कुछ पुष्प रखे और गोदावरी से जल लाकर भगवान की आराधना की। उस दिन पंचवटी में उनका पहला संपूर्ण दिन था। सुबह श्री राम और लक्ष्मण नदी के तट पर जाते, स्नान
और संध्या वंदन करते, फिर कुटिया लौट आते। माता सीता वन के फल और पुष्प एकत्र करती। कभी वे हिरणों को कुटिया के आसपास आते देखती तो उनके मन में वात्सल्य उमड़ आता। कभी रंग बिरंगे पक्षियों को देखकर मुस्कुरा देती। श्री राम उन्हें वन के प्रत्येक वृक्ष और जीव के बारे में बताते। एक दिन सीता ने एक सुंदर पक्षी को देखकर पूछा, नाथ, यह पक्षी कितना मधुर स्वर में बोल रहा है, क्या यह यहीं रहता है? श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सीते, यह वन अनेक जीवों का घर है। हमें इनके जीवन में बिना कारण बाधा नहीं डालनी चाहिए। वनवास हमें प्रकृति के साथ जीना भी सिखाता है। सीता ने कहा, तभी तो मुझे लगता है कि यह वन भी हमारा अपना परिवार बन गया है। श्री राम ने उनकी ओर स्नेह से देखा। पंचवटी में उनका जीवन सरल था, लेकिन उस सरलता में एक अद्भुत सुख था। अयोध्या का राजसी वैभव बहुत दूर छूट चुका था। वहाँ स्वर्ण के महल थे, यहाँ मिट्टी और लकड़ियों की कुटिया थी। वहाँ सेवक थे, यहाँ तीनों स्वयं अपने कार्य करते थे। वहाँ अनेक प्रकार के व्यंजन थे, यहाँ कंद मूल और फल थे। फिर भी श्री राम के हृदय में संतोष था। सीता के चेहरे पर शांति थी और लक्ष्मण के मन में सेवा का उत्साह था। एक संध्या श्री राम गोदावरी के तट पर बैठे थे। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था। आकाश लाल और सुनहरे रंग में रंग गया था। सीता उनके पास बैठी थीं। कुछ दूरी पर लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। सीता ने कहा, नाथ, कभी कभी मुझे अयोध्या की याद आती है। माता कौशल्या, माता सुमित्रा, पिता महाराज दशरथ और अयोध्या की प्रजा, सबकी स्मृति मन को भर देती है। श्री राम ने शांत स्वर में कहा, सीते, मुझे भी सबकी याद आती है, लेकिन हमें अपने वर्तमान कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। पिता का वचन ही हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है। सीता ने उनकी ओर देखकर कहा, और आपके साथ रहना ही मेरा धर्म है, इसलिए मुझे वनवास का दुख नहीं, बल्कि आपके साथ रहने का सौभाग्य दिखाई देता है। श्री राम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, सीते, तुम्हारा यह प्रेम मेरे लिए संसार के सभी सुखों से बढ़कर है। तभी लक्ष्मण पास आए और बोले, भैया, रात्रि होने वाली है, आप दोनों कुटिया में विश्राम करें, मैं बाहर रहूंगा। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, तुम भी विश्राम करो। लेकिन लक्ष्मण मुस्कुराकर बोले, भैया, जब आप दोनों विश्राम कर रहे हों तब मैं कैसे सो सकता हूँ? मेरी आंखों की नींद से अधिक महत्वपूर्ण आपकी सेवा है। श्री राम ने उसे स्नेह से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। पंचवटी में ऋतुएं बदलने लगीं। कभी वर्षा की बूंदें पत्तों पर मोतियों की तरह चमकती, कभी शीत की सुबह नदी के ऊपर धुंध छा जाती और कभी वसंत में वन पुष्पों से भर उठता। हर ऋतु अपने साथ नई सुंदरता लेकर आती। माता सीता को वन के बदलते रूप को देखना बहुत अच्छा लगता। वे कभी श्री राम के साथ नदी के तट पर जाती, कभी कुटिया के आसपास पुष्पों की छोटी सी वाटिका बनाती। श्री राम भी उनके लिए कभी सुंदर पुष्प लेकर आते और कहते, सीते, तुम्हें ये पुष्प पसंद है ना? सीता मुस्कुराकर कहती, नाथ, वन के पुष्पों से अधिक सुंदर तो आपकी मुस्कान है। श्री राम हंस पड़ते और लक्ष्मण दूर खड़े होकर देखकर मुस्कुरा देते। इन छोटे छोटे क्षणों में उनका वनवास किसी तपस्या से अधिक प्रेम का जीवन बन गया था। लेकिन पंचवटी केवल सुंदरता की भूमि नहीं थी, यह दंडकारण्य के उस क्षेत्र में स्थित थी जहाँ
राक्षसों का भी आवागमन होता था। लक्ष्मण इस बात को भली भांति जानते थे। वे सदैव सावधान रहते। रात के समय वे कुटिया के आसपास घूमकर देखते कि कहीं कोई अनजान व्यक्ति या जीव निकट तो नहीं आया। श्री राम ने भी उन्हें समझाया था कि बिना कारण किसी से संघर्ष न करना, लेकिन सीता की सुरक्षा में कभी लापरवाही न करना। एक दिन लक्ष्मण ने श्री राम से कहा, भैया, यह स्थान सुंदर है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें सावधान रहना चाहिए। दंडकारण्य में राक्षसों का प्रभाव अभी भी है। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, तुम्हारी सावधानी उचित है, लेकिन भय में जीना हमारा स्वभाव नहीं। जब तक हम धर्म के मार्ग पर हैं, हमें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। पंचवटी के निकट अनेक ऋषियों के आश्रम भी थे। कभी कभी तपस्वी श्री राम के दर्शन करने आते और कभी श्री राम स्वयं उनके आश्रम में जाते। सभी श्री राम के विनम्र व्यवहार से प्रभावित होते। वे जानते थे कि अयोध्या का राजकुमार होते हुए भी श्री राम ने वन में किसी प्रकार का अहंकार नहीं रखा था। एक दिन एक वृद्ध तपस्वी कुटिया में आए। उन्होंने श्री राम को देखकर कहा, रघुनंदन, आपके आने से यह वन धन्य हुआ है। आपके चरण जहाँ पड़ते हैं, वहाँ आशा जन्म लेती है। श्री राम ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, महात्मन, हम तो वनवासी हैं। आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। तपस्वी ने सीता और लक्ष्मण को भी आशीर्वाद दिया और चले गए। उनके जाने के बाद सीता ने कहा, नाथ, आपने देखा इन ऋषियों को आप में कितना विश्वास है। श्री राम ने गंभीर होकर कहा, सीते, उनका विश्वास ही हमारी जिम्मेदारी है। हमें इस वन में केवल अपने जीवन के लिए नहीं रहना है। जहाँ किसी निर्दोष को हमारी आवश्यकता होगी, हमें वहाँ खड़ा होना होगा। समय बीतता गया और पंचवटी में उनका जीवन जैसे स्थिर हो गया। सुबह की पूजा, वन से फल लाना, गोदावरी के तट पर जाना, ऋषियों से मिलना और संध्या के समय कुटिया के बाहर बैठकर प्रकृति को निहारना उनकी दिनचर्या बन गई। लेकिन विधाता ने इस शांत जीवन के लिए कुछ और ही लिख रखा था। एक दिन दोपहर का समय था। सूर्य आकाश में ऊंचा था। वन में एक विचित्र शांति थी। माता सीता कुटिया के बाहर बैठी थीं। श्री राम कुछ दूरी पर वृक्षों को देख रहे थे और लक्ष्मण कुटिया की व्यवस्था कर रहे थे। तभी वन की दिशा से किसी के आने की आहट हुई। सीता ने उस ओर देखा, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ ही क्षणों बाद एक स्त्री वहां दिखाई दी। उसका रूप साधारण नहीं था। उसकी आंखों में असामान्य चमक थी और उसकी दृष्टि बार बार श्री राम की ओर जा रही थी। वह धीरे धीरे कुटिया के निकट आई। श्री राम ने उसे देखा और शांत स्वर में पूछा, देवी, आप कौन हैं? निर्जन वन में आपका आगमन किस कारण हुआ है? वह स्त्री कुछ क्षण श्री राम को देखती रही, फिर उसने अपना परिचय दिया। वह थी राक्षसी शूर्पणखा। उसके आगमन के साथ पंचवटी के शांत जीवन में एक ऐसी हलचल प्रवेश करने वाली थी जिसका प्रभाव आगे चलकर केवल पंचवटी तक सीमित नहीं रहने वाला था। श्री राम, सीता और लक्ष्मण अभी इस आने वाले तूफान से अनजान थे। गोदावरी उसी प्रकार बह रही थी, पक्षी उसी प्रकार चहचहा रहे थे और पंचवटी की पर्णकुटी उसी शांति में खड़ी थी। लेकिन नियति ने अपनी अगली चाल चल दी थी। आने वाले दिनों में शूर्पणखा का प्रसंग, खरदूषण का वध और उसके बाद रावण के मन में जन्म लेने वाला प्रतिशोध
पंचवटी के इस शांत जीवन को पूरी तरह बदल देगा। फिर भी उस क्षण तक श्री राम और सीता के जीवन में प्रेम, मर्यादा और संतोष की वही मधुर धारा बह रही थी। उन्हें क्या पता था कि जिस पंचवटी को उन्होंने अपने वनवास का शांत आश्रय समझकर चुना है, वही स्थान आगे चलकर रामायण की सबसे निर्णायक घटनाओं का साक्षी बनने वाला है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।